दोस्तों, आज हकीकत की 20वीं 21वीं शताब्दी की एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। उसे कहते हैं जिसका शीर्षक है बहनों का प्यार। बहन हो तो ऐसी हो, क्योंकि कलयुगी समाज में बहन होना और बहनें भी अपना फर्ज निभा पाती है और भाई भी। और भाई बहनों में शादी के बाद क्या होता है, आपसी मतभेद होता है। एक कहानी, माता पिता का साया उठ चुका था। माता पिता का साया उठ चुका था। कुछ जलन और ईर्ष्या के कारण माँ की हत्या कर दी। पिता ने संन्यास ले लिया और भाइयों से बिछड़ और भाई बहनों ने हत्यारों को देख लिया था। लेकिन क्या करें, फिर माँ बाप लाचार थे। पिता ने भी हाथ साथ छोड़ दिया। परिस्थितियाँ इस प्रकार से आई, भाई बहनों का बिछड़ना हो गया, क्योंकि परिवार के लोग शैतानों की तरफ पीछा पड़ रहे थे और हत्या करने पे ही मजबूर हो चुके थे। हत्या करने पे इस तरह से मजबूर हो गए थे, चारों तरह चरित्र पे उंगली उठा गई, क्योंकि वो नारी कर रही थी, किसी के सबका भला कर रही थी। फिर साथ दिया अपनों ने, जो अपना समझते थे साथ दिया। स्वार्थियों ने तो बच्चों का, जिसने अपना समझा उसने बच्चों को देखा, जिन्होंने अपना नहीं समझा उन्होंने उंगली उठाई और उनका मजाक बनाएगा। जो स्वार्थ के लिए जुड़े थे उन लोगों ने तो स्वार्थ छोड़ा। जो स्वार्थ के लिए अपना समझ के, अपनी माँ समझ के जुड़े थे, उन लोगों ने बच्चों का भी देखा। फिर बहन पे आई मुसीबत। छोटी सी अभी चलना था और देखनी थी दुनिया में, पूरी जिंदगी खुशहाल जीने का सोचा था। अपने ही सखा से पूरी जिंदगी माँ ने रिश्ता किया था, पिता ने किया था और उस हर रिश्ता किया करके रखा था। माँ को भी समझ गई कि परिवार वाले नहीं छोड़ेंगे। और भाइयों, इस परिस्थिति इस प्रकार से आई कि खाने के भी लाले पड़ गए। और क्या हुआ, जब बहन ने सोचा था, ख्वाब सोचा था, मैं पूरी ज़िंदगी राजकुमारी बन के रहूँगी, अपने ज़िंदगी को खुशहाल जीऊँगी, पर बहन ने भी भाइयों को गोद दिया गया किसी अपने के पास। उन्होंने भी अपने संतान से बढ़कर जिस प्रकार से कृष्ण को माँ यशोदा ने पाला, देवकी की कोख में थे माँ यशोदा ने पाला, उसी प्रकार उन्होंने भी माँ यशोदा की तरह ही उन्हें भाइयों प्यार मिला। लेकिन बहन, कहीं वो परिवार वाले भाइयों को, जहाँ भाई गोद दिया है, उनके बारे में पता करके उन्हें नुकसान न कर दे। लेकिन बहन को भी कहीं जाना था, पर जा चुकी हत्यारों के बीच में। नायिका क्या जाती है, हत्यारों के बीच में चले जाती है और भाई चले जाते हैं माँ यशोदा की गोद में। जिस प्रकार से कृष्ण देवकी से अलग होके यशोदा के, उसी प्रकार से वो लोग परिवार में आके, क्योंकि उसने भाइयों का भेद को छुपाना था, भाइयों का भेद छुपाना था और भाई अपने गृहस्थ जीवन, दाम्पत्य जीवन खुशहाल रूप से जी सके। आए घर पे आई नायिका और नायिका ने सबको बोला कि भाई मेरे को मुझे भाई नहीं रहे। कुछ को लोग ये झूठ बोल के फैलाया। लेकिन क्या करें, कुछ लोगों को शक था, नायिका को मारते, कभी ओखल में मारा जाता, कभी मार के दीवारों में वो कर दिया जाता था, कभी अछूत समझ के तुम्हारी माता जाति से बाहर के लोगों का उनसे संपर्क है, और जो माता ने रिश्ता निभाया, वो रिश्ता किया था बेटी का कि मैं रिश्ता अभी से करके रखूँगी, उसको भी जात से अलग समझ के उसको भी प्रताड़ित किया गया, स्कूल में मारा गया। फिर कहा गया, माता के स्कूल से नायिका को भगाया गया कि हम तुमको इसलिए रखेंगे, पहले बताओ तुम्हारे भाइयों को किसने मारा, तुम्हारे भाइयों को, या तुम्हारे भाई कहाँ हैं? क्योंकि परिवार वाले चाहते थे कि भाई कुशाग्र बुद्धि के हैं, एक दिन आएंगे और हमारा भेद सबको बता देंगे और कुछ ऐसा करेंगे कि हमारी पूरी चाल कायम नहीं रह पाई, क्योंकि उन्होंने हत्या को देख लिया था। नायिका को मारा गया और नायिका ने भी देखा गया, उसको मारा गया, टॉर्चर किया गया, अघोरियों के संपर्क में रहकर उसको इस तरह से खिलाया गया। और समाज में जब आवाज़ बंद हो गई तो समाज में कहा गया कि पागल है, समाज में कहा गया पागल है। फिर मारा गया, पूछा गया कि, और जात पात के लिए स्कूल से कोई भी बात नहीं करता था नायिका के साथ,
और घर पे भी कोई बात गांव वाले, क्योंकि पागल साबित कर दिया था, क्योंकि गांव वाले भी हथियारों के साथ थे और झूठ बोल के नायिका के एक छोटी सी उम्र में चरित्र क्या जानती, चरित्र खराब होना कैसे कहते हैं ये नहीं, उसके चरित्र पे इस तरह से उंगली उठ गई कि परिवार वाले भी दुश्मन बन गए। अनाथ आश्रम गई, वहाँ से भी पता चला परिवार वालों को कि वहाँ पे वो आगे बढ़ के कहीं ना कहीं आएगी बदला लेने के लिए, क्योंकि डर था क्योंकि जीवन था उसकी नदियों की तरह, और डर था कहीं तूफान ना ला ले जीवन में। फिर मारा गया, छुपाया गया, कभी मारा गया, डंडे से मारा गया, हॉस्पिटल पहुंचाया गया, कभी जंगलों में बांटा गया, कभी फांसी के। फिर भी वो नायिका चलती रही, उसने अपने जीवन में कभी रुके। अंत समय ऐसा आया कि माता ने जब सपने में दर्शन दिए तो कहा कि अपने गूंगी होने का नाटक करो और उनके सामने ही पागल होने नाटक करो और कहो अपनी याददाश्त भूल गई उसका नाटक करो। फिर नायिका याददाश्त फिर गई, परिवार वाले ले गए एक अघोरी के पास, उस अघोरी ने भी कुछ खिलाया और उसी की नायिका के सामने हत्या कर दी। मात्र 5 साल की उम्र हत्या कर दी और बाहर बोला गया ये झूठ, और नायिका ने जैसे बाहर बोला गया और तो कहा कि नहीं, अंदर ले गए। उनके चमचों ने पूरी सफाई की, छोटी 4 साल की उम्र में, और नायिका की आवाज़ चले गई, नायिका की आवाज़ चले गई। और वो क्या हुआ, परिवार वालों ने पागल घर भेजा गया, कभी बेचा गया, वहाँ से भी छूट के आई, बेचा गया। 2 दिन के बाद वहाँ से भी तबाही मच के घर आ गई। और फिर माता के सपनों में माता ने कहा कि गूंगी रहने का और बुद्धू होने का नाटक नहीं। नायिका ने अपनी पढ़ाई छोड़ी, पढ़ाई में कम ध्यान दिया और सब कुछ अंदर से बाहर नहीं गई, गूंगे। समाज ने कहा पागल का रोल किया, पागल का लांछन लगाएगा। परिवार वालों ने उल्टा सुल्टा खिलाया। जब उसने तूफान नदी की तरह हलचल मचाई, आवाज़ उठाई तो गांव में पागल कहा गया, ताकि रिश्ते फिर धीरे धीरे बड़ी होगी। अनजान रही, माता का आज्ञा का पालन करना था, अनजान बनना था, याददाश्त नहीं है। फिर अपनों को पता चला, किसी ने बताया नहीं कि मर चुकी है सब कुछ, क्योंकि वो ना तो उसकी डिग्रियां उस हिसाब से थी, ना उसके नंबर वैसे, ना उस पर काबिलियत थी, ना उसका रहन सहन उस प्रकार से था, क्योंकि माता ने राजकुमारी की तरह ही बेटी को पाला था। उसके कपड़े फिर पहचान ना पाए, भाई खून ही खून को पहचान ना पाया। फिर भाइयों ने, किसी ने कहा याददाश्त को निकालने के लिए उन्होंने भी तरह तरह के उपाय करना स्टार्ट कर दिए। वही बात, बचपन वाली बात हकीकत के तौर पर स्टार्टिंग की, फिर भी नहीं। और परिवार वालों ने उनको बदनाम करने की कोशिश की, भाइयों ने बचाने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया, बदनाम करने की। इसके रिश्ते आ रहे अच्छे, कहीं इसकी मेमोरी तेज हो गई, ये कहीं अपने पति के साथ ही क्या करे, हमें जेल न बदनाम करते रहे। अघोरियों के तांत्रिक सब कुछ चलती रही, लड़ती फिर रही। फिर शादी कर दी। एक अनाथ थी, बेसहारा थी, कोई नहीं था और अनजान थी, सब कुछ और अनजान थी। उसने नाटक किया था, आज्ञा पाना, याददाश्त ना रखी, सिर्फ इसलिए कि भाई जिस घर में माँ यशोदा की को उसका घर, वहाँ पे रौनक आई उस घर में, और उस घर में उनका दाम्पत्य गृहस्थ जीवन अच्छे ढंग से चल गया। बाकी एक बहन के लिए कुछ नहीं चाहिए था, और ना ही बहन कभी उम्मीद रखती है कि उसको कुछ चाहिए जीवन में। फिर शादी होगी, परिवार ऐसे घर में उसकी शादी हुई जो घर में परिवार में बर्बादी का, बचपन में माँ की हत्या का, बहन की हत्या का और परिवार की बर्बादी का कारण था, जिसने कि शहर से अघोरी लाके बच्चों को अंधविश्वास का शिकार, क्योंकि बच्चे इतने सुंदर थे और उसमें दैवीय कृपा थी, और वो उनका दरबार कुछ ऐसा था, और उनकी कुशाग्र बुद्धि को देखकर उनको अंधविश्वास का शिकार बनाया। भाई बहनों का विछोह हुआ, खून का दूरियां पैदा हुई, मात्र एक अंधविश्वास उसी घर में जा बैठी। सास ने कहा कि बदला लेने, जब उन्हें पता चला कि बदला लेने आई, उनको पता चला उसकी याद, उसका भी मजबूरी का फायदा, आवाज़ न उठाए। उनकी एक अच्छी बहू बनी, एक अच्छी पत्नी बनी, पर वो लोग एक अच्छे सास एक पत्नी, अंत में लड़ झगड़ के मायके आई और समाज से लड़ा। समाज ने, किसी ने चोरी का आरोप लगा, कभी फिर लड़ झगड़ के तलाक हुआ, उस चीज़ में भी लोगों का मजाक बना। इसको
स्कूल में पढ़ाया, वहाँ से भी नायिका को उसके बचपन की अतीत को लेकर मजाक वहाँ से भी छोड़ा, अब अपनी इस तरह से। लेकिन आज कम से कम, लेकिन आज किसी फिर भी कोई अपना नहीं हुआ, लेकिन आज उसकी इस कुर्बानी को लोग बहन हो तो ऐसी हो। जो मेरी नायिका है इस कहानी में हकीकत की है, 20वीं 21वीं सदी में इसने जन्म लिया, तो आज बहन हो तो ऐसी हो जिसने अपने भाइयों के जैसे अपना कैरियर छोड़ा, हर चीज़ पढ़ाई में अच्छे नंबर आते तो परिवार वाले सोचे, बीएड में उसके अच्छे नंबर आए, परिवार वालों ने सोचा कि इसकी याददाश्त आ तो नहीं गई, इसको पता था हत्या के बारे में कि माँ की हत्या के बारे में, और दूसरी जिस माँ ने गोद लिया था उसकी हत्या करने, जो सका की माता थी उसकी हत्या करने में, इसलिए उन्होंने सब चीज़ से दूरियां बनाई, उस लड़के से भी दूरियां बनाई, कहाँ से अलग है, उसको प्रताड़ित किया गया इसको। तो क्या हुआ, तो इसलिए उन्होंने टॉर्चर किया कि कहीं याददाश्त के अच्छे नंबर आ गए, फिर रास्ता बनाते रहे तक लड़ती झगड़ती, आज क्या हुआ, ससुराल से लड़ झगड़ के रही, आज अकेले, ना मायका रहा ना ससुराल रहा, एक साधारण ज़िंदगी जी रही है, और जिसने दूसरों को ज़िंदगी खुशी, अपनी खुशियाँ, क्योंकि नंबर भी कैसे लाती, आज इस हालत होगी वो पढ़ नहीं सकती, क्योंकि उसकी आदत बचपन से ज़्यादा पढ़ने की नहीं थी, उसने माइंड भी ऐसे कर दिया आराम के, जो क्योंकि दुख इस तरह से छन्नी हो गई चुके दिल में, पढ़ाई नहीं की, कुछ लिखना चाहती थी, लिख रही है क्योंकि उसका सपना था, क्योंकि लिखने में, क्योंकि पढ़ने में वो क्योंकि बचपन से उसकी आदत नहीं बनी, आदत बना लेती, अच्छे नंबर आ जाते परिवार में से, ना नौकरी कर पाई ना कुछ, कैसे करती, घर से बाहर जाने के लिए किसी भेजा नहीं, घर से बाहर जाते तो कुछ न कुछ कर लेती क्योंकि परिवार वालों को डर था, लेकिन वो राइटर बनना चाहती थी, राइटर हर चीज़ लिखना चाहती थी, उसमें भी रुकावट डालने लग गए, क्यों, क्योंकि नायिका के पास स्वार्थ नहीं है, किसी का स्वार्थ नहीं है, उससे कोई क्यों करे, उसे किसी से राह पूछ रही है नायिका, किसी से, अब कहानी इस मोड़ पे आई, वो सबसे लड़ झगड़ के मायके से अलग है, एक साधारण जिंदगी जी रही है, मांगे पिता उनमें पालन करता वालों से मांग के खा रही है, तो क्या कर रहे हैं लोग, रुकावट डाल रहे हैं। उसने बुक बनाई अपनी, क्योंकि उसकी माता का सपना था कि लिखे, राइटर बने, मेरी लेखनी को कभी मत छोड़ना लाडू, वो लिखना चाहती है, लोग क्या कर रहे हैं, रुकावट इधर उधर पता कर रुकावट डाल रहे हैं, क्योंकि उससे अब स्वार्थ नहीं, कोई नहीं है उसका आसरा, ना माँ है ना बाप है, भाई उन्होंने अपनी ज़िंदगी जीनी है, कल तक जो बचपन के साथी थे ना, जो आसपास थे खूब, वो भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी बीवी है, बच्चे हैं, किसी के अपने, उनको किसी को कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ उन्होंने ये था जो भाई याद, उनके लिए उनकी पत्नी इम्पोर्टेंट है, उनके बच्चे इम्पोर्टेंट है, और जो भाइयों की नहीं उनको उनकी गर्लफ्रेंड, और जो बचपन के सिखाते हैं उसके लिए अपना परिवार है, बचपन की दोस्ती बचपन में धरी गई, बचपन के भाई बहनों जिनकी कलाई पर राखी बांधी, उनके लिए भी उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी जीनी है, जो बचपन में बहुत साथी थे ना माँ जब तक, क्योंकि माँ बाप थे, बचपन में साथी थे, कलाई बातें सब आगे पीछे करते थे, सब कुछ अच्छा खुश थी, क्योंकि उसके पास माँ थी ना, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी माँ थी। आज नायिका की मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, उसके सब अच्छे नहीं, तो क्या कर रहे लोग, वो उसके पास ना मायका का घर है ना उसके पास ससुराल का घर है, तलाक हुआ, क्योंकि कभी उसने सबके बारे में सोचा, उसके बारे में सबको पता था वो बेकार परिवार है, सबको पता था वो उसकी सास बेकार है, उसका ऐसे सपने वहाँ पे किसके लिए, एक कुंडली के अंदर, इसकी कुंडली में एक शादी टूटेगी, दूसरी शादी फलेगी फूलेगी, पूरी ज़िंदगी बुढ़ापा तक अपने जोड़े के साथ रहकर अपने पोते पोतियों को लेकर क्या करेगी, पार्क में घूमेगी, बड़ी आनंद से जीवन जी। इस अंधविश्वास के कारण उसके सपने, उसकी शादी दुश्मनों के घर कर दी और आज तलाक हुआ। अगर एक अच्छे घर में उसकी शादी होती ना, एक अच्छे घर में उसकी शादी, उसका तलाक नहीं होता। अगर उसके वहाँ जहाँ पे शादी हुई उन लड़के को भी अंधविश्वास का शिकार बना, क्यों, अल्प बुद्धि के लोगों को पंडित जी ने दिमाग में डाल दिया तुम्हारा तलाक होना है, तो उन्होंने गलत लड़की से शादी कर दी। अच्छी लड़की है जिसके माँ बाप अनाथ नहीं, अनाथ समझ के उन्होंने वहाँ पे शादी की, अनाथ समझ के उन लोगों ने नायिका के साथ शादी की और अनाथ समझ के क्या किया, घर से 2 महीने के बाद 2.5 महीने में धक्का मार के बाहर से भगाया और लड़का इधर से उधर,
और अपना लड़का का जीवन बच चुका, उसके बाल बच्चे भी हो गए जिससे तलाक हुआ, और नायिका आज मायका भी नहीं रहा क्योंकि अब मायका नहीं जा सकते ना, और परिवार कोई नहीं, अब घर पे अपना तैयारी कर रही, वो लिखना चाहती है, इधर उधर से लेखनी भेजी, लोग क्या समझ रही। इससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हमारे हिसाब से चलने वाली नहीं है, बड़े एटीट्यूड वाली है। उसने हालात देखे ना, उसने झुकना नहीं जाना, जब सही है क्योंकि वो सही है तो झुकना नहीं जानती। अगर इंसान सही होना ना, झुको मत। तो आज कविताएं इधर से उधर भेज रही है, कोई रिप्लाई नहीं, कविताएं पढ़ रही, कोई रिप्लाई नहीं, कोई कुछ नहीं है। क्यों बढ़ाई, सबको पता है राइटरों के पास जा रही है नायिका। फिर राइटर जो कवि हैं, कवि सम्मेलनों में कैसे कर कवि सम्मेलन, वो भी आइडिया कुछ बता नहीं रहे, कुछ नहीं बता रहे, उसका रास्ता रोका जा रहा है उससे। क्योंकि अनाथ है। नायिका को क्या समझा जा रहा, अनाथ है, जिसके माता पिता कोई इसका सपोर्ट करने वाले नहीं, ये अकेले है, लाचार है ना, से कहीं अगर हम इसका सपोर्ट, वो चाहते हैं कि रास्ता भटक जाए, अगर हम इसको रास्ता नहीं बताएंगे तो रास्ता भटक, क्यों भटके, आज तक इतनी उम्र हो गई, क्यों भटके नायिका रास्ता, क्यों किसी के इशारे पर नाचे। अगर चरित्र सही हो ना, रास्ता बनाने वाला भगवान है, और नदियों का रास्ता तय किया रहता परमात्मा ने, उसी प्रकार से नायिका का रास्ता भी तय किया रहता परमात्मा ने। तो आज कोई नहीं है, कोई सब अनाथ समझ रहे हैं, अनाथ है, इस तरह से उसका रास्ता रोका जा रहा, कोई हंसता है, मजाक बनाता कोई यार। लेकिन आज मैं उसकी सबकी गलत फहमियों की, नायिका की यादें नहीं थी, यादें ताज़ी थी, और याददाश्त नहीं गई थी नायिका की, और उसकी याददाश्त सब कुछ सही था, वो अनजान थी क्योंकि उसके जीवन में भी कुछ खतरा था, क्योंकि उसके परिवार वाले कुछ वो करना कुछ साल था। लेकिन अब नायिका के जीवन में कोई खतरा ना था, ना है, ना रहेगा कभी पूरे जीवन में, क्योंकि परिवार वालों की सच्चाई, उन्होंने क्या किया था, अंधविश्वास का शिकार बनाने की चाल चली थी। वो थी एक इंसानी धरती में आया भी, शास्त्र में इंसानी है धरती में, कोई कल्कि ने नहीं लिया जन्म, और कोई नाग इस जन्म। आज भी नायिका झिझकती है, कहीं कोई अंधविश्वास हाँ अपना बता दे, कोई भगवान। असल में चाल थी यारो, असल में चाल थी वो यारो, सांप समझने की, कहीं हमारा कि ताकि ये सांप समझ के सारे लोग इसका दुश्मन बना, सांप को मारने की कोशिश करते थे ना, उसी प्रकार से उसे मारने की कोशिश कर पंडितों ने, क्योंकि वो एक पवित्र इंसान की बेटी थी जिसके चरित्र पे कोई दाग नहीं था, एक सावित्री की बेटी थी। औरत सावित्री बन सकती हर नारी, क्योंकि उसका चरित्र जो बना करते, इसलिए उस पर पॉजिटिव ही था, इसलिए बोला पंडित ने, आम कन्या ने। ससुराल वालों ने अंधविश्वास का शिकार बनाया, परिवार वालों ने अंधविश्वास का शिकार बनाया, क्यों, ताकि ये जी ना पाए, एक कमरे में अपने आप को सांप समझ, एक कमरे में बंद हो जाए, जी न सके, बाहर जाएंगे सब इससे लाठी मारेंगे। लाठी थी, लाठी बदनामी की लाठी थी, मजाक की लाठी, कोई हाथ जोड़ के खड़ा होकर नायिका को देख रहा है। क्यों, परिवार वालों ने घोड़ियों से मिल के वो किया ना, मर जाइए, पहले तो इसको मारना, इसको सब कुछ पता ही, मार देंगे। तब लोग बोले सुसाइड कर ले, लेकिन उसने सुसाइड नहीं किया, क्योंकि वो गलत नहीं था, क्योंकि उसे पता मैं तो पूरी ज़िंदगी बिना दाग के कोई दाग नहीं लगेगा, बिना दाग के रहूँगी, वो दाग उन पे लग जाएगा। और उन्होंने सोचा मरेगी, नहीं मरी, तो बोलते थे नायिका कि भाई मर क्यों नहीं रही, इसके साथ इतना कुछ हो गया, ये मर क्यों नहीं रही, हमारे साथ होता हम मर जाए। स्कूल भी जाते, एक दिन कॉलेज लड़ी, वहाँ से उनकी हमारे परिवार वालों के साथ क्यों दे रही, वहाँ पे भी लड़कियाँ हंसी। लड़ाई करने के लिए वो लास्ट में विक्रांत नदी की तरह तूफान लेके कॉलेज गई, मजाक बनाया गया, हंसे लड़कियां उस पर। और कुछ लोगों ने बोला उसका रिश्ता कहीं हो रहा है, ये जल रही किसी कुछ, फिर भी जी। और लोगों ने कहा उस दिन कि मर जाते हम, फिर भी मरे नहीं, क्योंकि पता था उसको तूफान उनके जीवन में आना, उसके मेरे तो नदी की तरह चलना है, पता था ना, एक मैंने नदी की तरह चलना है, तय रास्ता तय है, जब मरूंगी वहाँ तक का रास्ता तय, जहाँ पे नदी ने रुकना ना तय है। तूफान आता, नदी का कुछ नहीं बिगड़ता, नदी का कुछ नहीं बिगाड़ता, नदी ने चलना है। बिगड़ किसका रहा, मानव का बिगड़ रहा। उसी प्रकार से मैं सोचे बिगड़ा मेरा नहीं, मानव का बिगड़ा और उनका नहीं। तो क्या हुआ लास्ट में, आज जी रही है तो क्या,
क्योंकि मैं कभी किसी के स्वार्थ के लिए किसी से जुड़ती नहीं हूँ। नायिका स्वार्थ के लिए मैं भी नहीं जुड़ती, कोई जो नायिका है वो जुड़ती नहीं है स्वार्थ के लिए। किसी को लग रहा है उसके रोको, एक दिन उनका इस तरह से रुक जाएगा, जिंदगी थम की थमी रहेगी। और मैंने तो चलना, अपने आप को नदी बनाओ। नायिका की माता कहती नदी बनाओ। तूफान आया तो दूसरों के लिए, प्रलय आया दूसरों के लिए, क्योंकि नदी ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ती। नदी सफाई कर रही है, धरती की प्रकृति को सुंदर बना रही है, चलती रह रही चलती रह रही। तूफान मच रहा, नदी में लोग गंदगी कर रहे, तूफान मच रहे उसके लिए। तो नायिका के जीवन में कोई भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, माता का साथ रहेगा, बिगड़ेगा उसका। पर आज अंधविश्वास का शिकार नहीं बनाती तो आज दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता। पूरी आज दाम्पत्य जीवन नहीं है, फिर सोच रही है कि लिखना स्टार्ट करूं और सेवा करूं साहित्य की, उसमें भी रुकावट। पर कोई नहीं, प्रकृति ने जो रास्ता तय किया होगा उसी रास्ते पे नायिका कदम रखेगी। फूली फूल होंगे सदाबहार वाले, कांटे जो कंकड़ और कांटे होंगे वो हो जाएंगे शत्रु के पास तूफान मचाने के लिए, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अपने आप को यही कामना करनी चाहिए, हमारे राह हमने गलत नहीं किया, हमारे राह के जो कांटे हैं ना वो कंकड़ वंकड़ है, वो सब फूल में बन जाए, कांटे चुभ जाए उनकी ओर, और लोग तुम्हें दुआओं में, जो शत्रु ने तुम्हें प्रताड़ित किया, तुम्हें दुख दिया, वो दुआओं में याद करे और हमेशा और बात आती है नायिका की, वो भाइयों के बारे में क्या सोचती। तो नायिका अब बैठी है, कभी उदास छतों में पहाड़ों को देखती है, कभी प्रकृति के सौंदर्य को देखती है, कभी धरती को देखती है, प्रार्थना करती है वो अपना दाम्पत्य गृह जीवन में कुछ खुश रहे, अपने उनके बाल बच्चों के निकट कोई दुख तकलीफ न आए, राजकुमारी की तरह जीवन जिए, राजकुमार की तरह, और अपने बुढ़ापे तक उन्हें पत्नियों के साथ रहे और खुश रहे अपना गृहस्थ। और नायिका को कोई उम्मीद नहीं है किसी से, और वो सोचते हैं कि बचपन की बातें करके पहचान भी गए होगी, पहचान करके अपनी बचपन की यादें, जो घाव उस वक्त मिले, नायिका ने सोचा अब इस घाव को ताज़ा नहीं करना चाहती। वो चाहती कि कभी रास्ते में सर टकरा भी गए, अपना समझ के दो मीठे बोल बोल दिए, ऐसे बोल के जो ज़िंदगी भर याद रहे, बाकी कुछ उम्मीद नहीं रखती है। और अपना कार्य अपने, क्योंकि उन्होंने अपने भाग्य के हिसाब से चलना और नायिका ने अपने भाग्य के हिसाब से। लेकिन आज उस माता की परवरिश, जिस माता की कोख में जन्म लिया था उन बेटों ने और नायिका ने, वो माता की कोख धन्य है। वो ऊपर भी है तो सारे दुनिया वाले यही बोलेंगे, उम्मीद कर रही हूँ जब तक धरती में हर इंसान जीवित है वो इंसान यही सोचे कि धन्य है वो माता जिसकी कोख में ऐसे संतान पैदा हुए, और धन्य है वह वंश, उसका वंश, उसी माता के वंश को जय जयकार करेंगे और पूरी ज़िंदगी। और उनकी जो सखी थी जिन्होंने भी उनके बच्चों के खातिर मरी, उसकी बेटी को अपनी बेटी समझ के पाला कि अनाथ है, वो माता की कोख भी धन्य कहलाएगी। और धन्य कहलाएंगे सखिया, धन्य कहलाएंगे वो लोग जिन्होंने साथ दिया, और उनकी सदियों तक जय जयकार होगी। जिस माता की संतान थी और जिस माता का साथ दिया सबने, और जिस माता की संतान थी और जिस माता के बच्चों को बाकी लोग, उनकी भी जय जयकार होती है। और उम्मीद करती हूँ कि पूरी सदी जब तक ये धरती है, हर सदी में उनके पीढ़ी की जय जयकार होगी, उन माताओं की जय जयकार जिन माताओं ने साथ दिया, उस माता की भी जय जयकार होगी जिस माता ने दूसरों की बच्ची की खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर ली। और उस माता की गोद कोख और पिता को भी सदियों तक जय जयकार होगी, और बोलेंगे लोग बच्चे हो तो ऐसे हो। बाकी नायिका किसी को पहचानने का मतलब नहीं है, अपना काम से भाई अपने कोई किसी का अपने, वो अपनी ज़िंदगी सबने अपने आँखों से, हाथ से, पैर से चलना चाहिए। उनकी पत्नियों को लग रहा कहीं बोझ हमारे सर पे ना आए, इसकी यादें आए हमारे, नहीं ऐसे उम्मीद नहीं रखती नायिका। सोचती लोग कि नायिका ये सोचती कभी मिल के बात करी, बाकी किसी से कोई उम्मीद नहीं रखती, ना भाई से ना माँ, सिर्फ परमात्मा से उम्मीद रखती है, और परमात्मा ही राह बनाएंगे। और वो अब बीती हुई बातों को फिर से वापस आके वो चीज़ें नहीं हो गई, क्योंकि जो बिछड़ गए हैं उनकी यादें ताज़ी ठीक याद ही सही है, और दुआओं में ही याद करें, और वो लोग अपनी ज़िंदगी जिए अपनी तरह से, नायिका अपनी तरह से ज़िंदगी जिए, क्योंकि उनकी अपनी जिम्मेदारी है और नायिका की अपनी जिम्मेदारी। और बाकी नायिका किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, और नायिकों की सबने अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना है। और वो बचपन के साथ रहकर बातें करके ऐसे वो उस बातों को याद करके जो दुख झेला ना
बिना गलती के, जो चरित्र उंगली जो हर चीज़ का वो भूल दिल में ही है, लेकिन वो नदी की तरह आगे तूफान मचा, नदी को पता है, फिर भी जाना है, चलते रहना। तो सब अपने अपने रास्ते, एक जो भाई हैं अपने ले जी रहे ज़िंदगी अपने परिवार, और बहन ने, लेकिन आज बहन का टूट गया लेकिन मैं बहन अपने आप को कोई लाचार नहीं समझती है, और बहन समझती है कि भगवान ने कोई राह, अगर कुछ राह नहीं होता मौत का रास्ता भी होता है। एक नदी जहाँ पे रुकती है उसका मतलब समाप्त, पल्ला ही नहीं तो पल्ला ही मस्ता रहता पर दूसरों के लिए। तो परमात्मा ने जो सोचा हो अच्छा, या तो परमात्मा में नायिका कभी सोचती है, या तो परमात्मा ने अच्छा रास्ता होगा जिससे पूरी ज़िंदगी खुश रहे, अपने जोड़े के साथ अपने बाल बच्चों को अच्छी परवरिश दे जैसे माता ने दिया था, और पूरी ज़िंदगी खुशहाल, कोई हमारा कोई शत्रु का भय नहीं, कोई टेंशन दुख दर्द, सिर्फ खुशी खुशी हो परिवार के बीच में। और या दूसरा सोचे नायिका परमात्मा आ जाए खुशी खुशी अपने रथ को लेकर, और नायिका अपने रथ में बैठा के राजकुमारी की तो परमात्मा अपने साथ ले जाए। और ऐसा होगा ज़रूर, क्योंकि कर्म नहीं उतने बुरे नहीं है, ना ही किसी का अहित किया।